जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी इस वीडियो में ना हमने एमडी कैट का जो टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से हम देखेंगे एमसीक्यूज़ को। ये तकरीबन आलमोस्ट 100 के करीब एमसीक्यूज़ हैं और ये किप्स के जो है ना प्रैक्टिस और प्लस हमारे पास जो है ना ओल्ड जो हमारे पास एमडी कैट के एमसीक्यूज़ हैं उनको हम देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एमसीक्यूज़ की जितने भी मैक्सिमम हो सके आपको डिटेल बताऊं, लेकिन फिर भी डिटेल से पहले आपको लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप बुक को नहीं पढ़ते, लेक्चर नहीं लेते, तब तक आप लोग जो है ना एमसीक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। चलें जी, अपना रजिस्टर और पेंसिल जो है ना साथ रखें और इससे ये है कि जहाँ जहाँ आप लोगों को कोई डिटेल से मैं कोई चीज़ पॉइंट नोट करवाता हूँ तो उसको साथ साथ उस एमसीक्यूज़ पे नोट करते जाएँ। वीडियो को स्टॉप करके वहाँ पे उस चीज़ को समझें और फिर आगे चलें। सबसे पहले अगर मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन एटम इन ग्लूकोज कितनी होती है, तो वो ज़ीरो होती है। क्यों होती है, तो मैं अगर इसका आपको सोल्यूशन दिखाऊं तो ये फर्स्ट सोल्यूशन दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे नेट जो है चार्ज ऑन कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज़ ज़ीरो कैसे आया। इसका ग्लूकोज का फार्मूला लिखा, हाइड्रोजन की हमने लिखा, हाइड्रोजन की 1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो 12 आ गया। और ऑक्सीजन की कितनी होती है हमारे पास -2 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 - 12 जो है +12 ये कट के 0 हो गया। उसके बाद अगर हमने कार्बन की मालूम करनी, कार्बन को हम x लिख सकते हैं, कार्बन भी लिख सकते हैं, और ये 6 जो है ना दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होकर 0 के डिवाइडेड बाय 6 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। और इस अगर आप चाहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे सोल्व करना कि ऑक्सीडेशन किस किस की आ सकती है, तो ये आप लोगों का स्टार्ट में दूसरा लेक्चर है कि उधर जाके एक ऑक्सीडेशन के रूल हैं, उधर से भी एमडी कैट का क्वेश्चन आता है कि उसके 5-6 रूल हैं। उसके अलावा आप लोगों का वहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन किस किस की करनी है, तो वो वहाँ पे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं, तो उनको आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कौन सा सबस्टांस है डज एज अ सल्फर जो है एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखें आप इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे तो इसमें से सी ऑप्शन ठीक होगी, इसकी सबसे ज़्यादा होगी। उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KO2 किसकी होती है, इसकी माइनस, ये भी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। अच्छा, अगर इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो आप ये देख सकते हैं S8 सल्फर 8 की पहले की 0 सब की सेपरेट मालूम की गई है, और ये डेफिनेटली आप अपने टीचर से लेक्चर ले सकते हैं या इधर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आपको एक और चीज़ बताता जाऊं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो ऑलरेडी मैंने आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 पे ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इस चैप्टर के तकरीबन जो मेन लेक्चर है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है हमारे पास, उसके अलावा वोल्टिक सेल और इस तमाम चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप कोशिश करें कि उन सारे लेक्चर्स को लें, फिर आके ये तमाम MCQs को हल करें, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। मतलब ये कि इन सब के मैंने ऑलरेडी पहले काफ़ी सारे लेक्चर लिए हुए हैं। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 खोलें मेरे यूट्यूब पे, वहाँ पे इसके लेक्चर लें, आपको ये समझ आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ गया जाए, अपेरेंट चार्ज ऑन एटम ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, तो वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑल सारे ऑप्शन ऑल आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जी हमारे पास MCQs है। MCQs नंबर 5, अपेरेंट चार्ज ऑन आ एटम और मॉलिक्यूल, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन है। OF2 में कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और हमारे पास O2 और H2O2 में। अच्छा जी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में -1 होता है और OF2 में +2 होता है। ये भी आपकी वहीं पे ऑक्सीडेशन रूल्स में लिखा हुआ है। कहता है इस पूरे एलिमेंट के अंदर आप ये बताएं कि कौन सा रिएक्टेंट है जिस साइड पे हैज़ बीन रिडक्शन हुई है, तो सल्फ़र की हुई है, क्योंकि सल्फ़र यहाँ से जो हमारे पास O2 के साथ SO2 बन गया है। अच्छा, इसलिए यहाँ पे इसकी SO2 की, अगर मैं इसका आपको आंसर दिखाऊं क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये देखें दोनों का रिएक्शन हुआ, तो इसमें जो हमारे पास ऑक्सीडेशन सल्फ़र है ना वो 6 से 4 हो गई, इसलिए रिड्यूस हुई है। मतलब रिडक्शन कैसे पता चला आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में जो सल्फ़र है ना, जब वो पहले था तो हमने उसका इधर से ऑक्सीडेशन नंबर जब फाइंड किया ना सल्फ्यूरिक एसिड में, तो 7 आ रहा था, जब SO2 से फाइंड किया तो 4 आ रहा था, तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, तो मतलब वो रिड्यूस हुआ है। ठीक हो गया बेटा। अगला MCQ है हमारे पास 8 में कह रहा है रिडोक्स रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं। रिडोक्स रिएक्शन हमारे पास जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों हो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें दोनों में ये है कि यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इसके मुताबिक A ऑप्शन ठीक है, जिसमें -2 ऐड करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐड करेंगे, ये आपकी इसकी पूरी डिटेल दिखाता हूँ। अगर हम MCQs 8 और 9 दोनों ऑलमोस्ट एक ही इसी स्टेटमेंट से लिए गए हैं, क्योंकि 9 में वो कहता है कि ये जो ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन वगैरह ट्रांसफ़र हुए हैं। तो अगर आप ये देखें यहाँ क्या लिखा है, Mn
MnO2, इधर क्या लिखा हुआ Mn2 पॉजिटिव। तो इन सारे ऑप्शन में ऑप्शन सी से मिलता है और नहीं मिलता। 10 से जाने से पहले मैं आपको MCQs नंबर जो 8 है ना उससे रेलिवेंट आपको एक चीज़ दिखाता जाऊँ कि यहाँ पे हमारे पास Mn है ना, तो उसमें हम ऐड कैसे करते हैं कि इसमें देखें ऑक्सीडेशन +4 और इसमें +2, तो हम इस तरह इसको बैलेंस कर लेते हैं ऐड करने से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट अगला MCQs। नेक्स्ट MCQs में है हमारे पास 10। तो कहता है ये H2S और Cl2 में HCl और सल्फ़र बन गया। कहता है इसमें H2S क्या है, तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? देखें, रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं, ज़िंदगी में बात याद रखिए कि जिस चीज़ के साथ एजेंट लग जाता है ना वो काम करता है। मतलब मैं कहता हूँ टिकटों का एजेंट है तो वो टिकटें सेल करता है। मैं कहता हूँ ज़मीनों का एजेंट है तो वो ज़मीनें जो है सेल करता है। पासपोर्ट का एजेंट है तो वो पासपोर्ट जो है बनवा के देता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिडक्शन करवाता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो लिहाजा इसलिए सल्फ़र ने इसको रिडक्शन करवाई है, तो लिहाजा इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारे पास है ना 11 के इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन का, यानी 1 जो विच इज़ फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द इक्वेशन, इसमें कौन से हैं, तो इसके मुताबिक लेफ़्ट और राइट के हवाले से इलेक्ट्रॉन 5 का जो डिफरेंस आ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसे अगर इस 11 का मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाऊं तो हमारे पास ये देखें ये पिछला प्रीवियस MCQs था जो MnO2 में कैसे हम पॉजिटिव 2 क्यों ऐड करते हैं, तो ये सारे उनका आंसर है। 11 में आ जाएंगे, देखें 8th हाइड्रोजन MnO2 में दूसरी इक्वेशन के साइड पे जाएं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो MnO4 का था वो +7 था लेकिन बाद में +2 हो गया। अब 7 और 4 में कितना है 2, यानी देखें ना इस साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 7 और इस साइड पे Mn का कितना आ रहा है 2। तो इन दोनों इक्वेशन के हम कह सकते हैं कि अगर डिफरेंस है तो वो 5 का डिफरेंस है। तो लिहाजा हमारे पास जो MCQs नंबर था हमारे पास 11, जो 11 अभी हमने पढ़ा, तो इधर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 7, इधर कितना आ रहा है हमारे पास 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5। अच्छा, उसके बाद विच इज़ अ फॉलोइंग हैज़ अ करेक्ट कैथोड के हवाले से अगर हम देखें ना तो कैथोड पे हमारे पास इस रिएक्शन में क्या होती है रिडक्शन। अब रिडक्शन कहाँ पे हो रही है? रिडक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का हमारे पास ऐड होना, तो वो ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट आगे हमारे पास अगला MCQs। अच्छा, अगला MCQs है हमारे पास 13 होगा, तो 13 MCQs पे हम जाते हैं जी। 13 MCQs कहता है कि हमारे पास विच इज़ द फॉलोइंग एज अ ट्रांसफ़र ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप सारी MCQs को देखें ना तो आप लोगों को पता चलता है कि इसमें से कौन सा MCQs ठीक है। तो देखें इसमें मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की बात करें ना 2 इलेक्ट्रॉन 13 MCQs की, तो ए ऑप्शन ठीक है। अगर हम ए ऑप्शन का आपको आंसर दिखाएंगे क्यों ए ऑप्शन ठीक है, तो 13 के ये देखें, पहले का देखें तो यहाँ पे कितना होता है Mn की ऑक्सीडेशन नंबर 6 है और इधर कितनी है 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मसला बना है ना। अगर दूसरे में देखें तो 6 से कितनी है 3, तो इसमें कितना आया 3 का डिफरेंस। अगले में आ जाएँ 7 और 2 और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस, ये मेरे ख्याल में MDCAT 2022 में ये आ भी चुका है और इस साल भी आपको इसी से रेलिवेंट इस तरह के आ सकते हैं। मतलब इसमें आपने ऑक्सीडेशन ही फाइंड करनी, इसके लिए आपको ऑलरेडी मेरा जो लेक्चर है ना यूट्यूब पे वो आप लोगों को लेना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड एंड कैथोड, दोनों पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। 15 में क्या कहता है कि हमारे पास मोल्टन फॉर्म में NaCl लें तो उसमें Na पॉजिटिव और Cl दोनों अलग हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 16। देखें ये मैंने ना ऑलरेडी यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड किया हुआ जहाँ पर मैंने ये बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक बात याद रखें, जो कैथोड होता है ना वो बेटा नेगेटिव होता है, एनोड के होता है पॉजिटिव। अच्छा, तो अब उसमें जब एक्वस सोल्यूशन लेते हैं ना, पानी ले लेते हैं, तो याद रखिएगा उस एक्वस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक जब होती तो वो पहला उसका सबसे मेन प्रिंसिपल ही ये है कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर पानी की जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पावर किसी भी साल्ट से ज़्यादा होती है। तो लिहाजा जो पोटाशियम है और NO3 के या NO3 इन दोनों में ऑक्सीडाइज जो रिड्यूस होने की पावर पानी के H और OH वगैरह में ज़्यादा होगी। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही है कि रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो पोटाशियम का लेस है हाइड्रोजन से। क्यों हाइड्रोजन से कम है? क्योंकि हाइड्रोजन पानी का हिस्सा है और पानी जो है उसके अंदर क्या होता है हमारे पास पावर ज़्यादा है। ये आप बाकी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर है जी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखें अगर आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को रखते हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस, मैंने अभी सामने पिक्चर भी बनाई है, ये पिक्चर आप बना लें कि देखिए कैथोड नेगेटिव होता है एनोड पॉजिटिव होता है। अगर मैं फ़र्ज़ किया इसमें नमक डाल देता हूँ NaCl, तो NaCl के मुताबिक ये पहले ही नेगेटिव है तो इसके पास कौन जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तो इसके पास कौन जाएगा नेगेटिव। जब यहाँ पे कैथोड के पास पॉजिटिव आयन जाएगा ना तो उसको सिंपल पॉजिटिव होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा और गेन करना रिडक्शन कहलाता है। और एनोड पे क्या होता है
बेटा एनोड पे नेगेटिव जाएगा ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके ओरिजिनल क्लोरीन में चला जाएगा, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन लूज़ करना। तो ये सारा ओवरऑल इसमें सिनेरियो है। और उसके बाद हम कहते हैं कि कैथोड है तो लिहाजा कैथोड पे H पॉजिटिव जाएगा, तो लिहाजा उस ए ऑप्शन ठीक है। 90 MCQs के अंदर अगर हम देखते हैं ना प्यूरिफिकेशन ऑफ द जो कॉपर है उसका इम्प्योर कॉपर कहाँ पे होता है, ये देखें ये इसी तरीके से है। हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कोई भी इम्प्योर चीज़ होती है वो एनोड पे होती है इलेक्ट्रोलाइसिस में, और कैथोड पे प्योर होती है, तो एनोड पे हमारे पास इम्प्योर आ गया। आगे क्या है, ये इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, उसमें है सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है। सेल का जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ों पे करता है। अच्छा, उसके बाद कहता है एलिमेंट विच आर कॉन्टैक्ट इन वन। मैं तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम सारे एमसीक्यूज़ को थोड़े टाइम में कर सकें। 1 मोलर जो है ना एक्वस सोल्यूशन इट्स ओन आयन, ये डेफिनेशन है बेटा, किस चीज़ की डेफिनेशन है ये हमारे पास। इसमें अगर हम 21 MCQs को देखते हैं ना, ये बोथ ए एंड सी, मतलब ए एंड सी क्या, यानी ए है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। MCQs 21 जो है ना हमारे पास ए, इसके अंदर ऑप्शन ठीक है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। अच्छा, जब बोथ ए एंड बी जो है ना वो हमारे पास जो है क्वेश्चन है, इसको अगर आप पहला ऑप्शन देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है हमारे पास वो क्या होता है आप लोगों को पता है, जिसमें किसी चीज़ का पोटेंशियल फाइंड करना। और सी में बी में देखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों एक ही नाम है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी और स्टैंडर्ड जो है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो दोनों एक जैसे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि नेक्स्ट, अच्छा जी, हमारे पास 22 MCQs है, जो 22 के अंदर ये जो पूरी डेफिनेशन है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की है हमारे पास, और प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ये भी कहते हैं कि सेल पोटेंशियल, ये दोनों याद रखिएगा बात, ये आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर ही लिखी हुई है। अगर हम इसके हवाले से बात करते हैं ना तो हमें पता है EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक चीज़ को हाई पोटेंशियल पे रखें, एक को लो पे रखें, इस तरह हमारे पास पोटेंशियल मालूम किया जा सकता है। अच्छा, उसमें एनोड ऊपर होता है, कैथोड नीचे होता है। अच्छा, उसके बाद है 23, कौन सी बात गलत है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, SE जो है P हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके मुताबिक सी ऑप्शन गलत है। मतलब ये ठीक बन रहा है, इसका तो ठीक है, लेकिन मतलब वैसे ओवरऑल बात इसमें गलत लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का मैयर कर सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं हम मैयर कर सकते उसको, हमें उसको उसके लिए सेल चाहिए होता है, हम किसी तरीके से मालूम करते हैं, यानी उसको किसी कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये एक हमारे पास इस्तेमाल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई इलेक्ट्रोड डालते हैं उसमें सोल्यूशन डिप करते हैं तो उसके थ्रू फाइंड करते हैं। अच्छा, कौन सा SHE के मुताबिक जो है ना हमारे पास नहीं ठीक, तो उसमें 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालते, HCl डाल देते हैं, ठीक है। 24 के बाद हमारे पास अगला MCQ आता है 25। अब 25 पे आ जाएं। 25 में वो ये कहता है कि हमारे पास जो MCQs है ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, देखें एक बात ना आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सारी बातें ना आसानी से समझ आ जाएंगी। हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो लूज़ हो, और रिडक्शन कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो, और सिर्फ ए ऑप्शन के मुताबिक ठीक है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस ही इस्तेमाल होती है, SHE अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो। वर्किंग कंडीशन SHE के मुताबिक ऑल ऑप्शन ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड, अगर आप जाके बुक से पढ़ सकते हैं। पोटेंशियल SHE, पोटेंशियल ऑफ SHE जो होता है उसका ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि वो रेफरेंस वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो बी ये ऑप्शन ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 28 MCQs के मुताबिक इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ है ना वो किसके मुताबिक है, हाइड्रोजन स्केल के मुताबिक, क्योंकि उसमें SHE बतौर एज ए इस्तेमाल होता है रेफरेंस, वो किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल मालूम कर सकता है, उसमें हाइड्रोजन ही मेन स्केल है। अच्छा, उसके बाद है SHE के मुताबिक एनोड अगर हम उसमें रख दें कॉपर को और कैथोड में जिंक को रख दो, तो फिर कौन सा ऑप्शन जो है ना हमारे पास करेक्ट है। सारे ऑप्शन ठीक हो सकते हैं कि जिंक को अगर लेस रिडक्शन है और एज अ हाइड्रोजन कॉपर इज़ मोर, मतलब अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि हम पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं कॉपर का और जिंक का। जब वो पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर समझ आ गए ये सारे ऑप्शन क्यों ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ 30 MCQs। उसके बाद साल्ट ब्रिज जो है इज़ रिमूव फ्राम अ 2 हाफ सेल ऑफ EMF। अगर हम साल्ट ब्रिज देखें, जो साल्ट ब्रिज होता है ना 2 हाफ सेल, आपके घर में बैटरी है ना तो उसमें पॉजिटिव में पानी आप अलग डालते हैं, नेगेटिव में अलग डालते हैं। अगर आप उन दोनों बैटरियों को आपस में जोड़ देंगे तो आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है। वो अक्सर ख़राब इसीलिए होती है उसके सेंटर से दरमियान से कोई लीकेज हो जाती है और आपस में दोनों वो
सेल आपस में मिल जाते हैं। तो ये बुक में भी अगर आप जाके पढ़ें ना, स्टडी करें साल्ट ब्रिज का, तो अगर वो दोनों सेल आपस में मिल जाएं तो ड्रॉप टू ज़ीरो बल्कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैथोड के अंदर अगर रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं ना कैथोड का, वो हमेशा मोर देन एनोड, एनोड से ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाएं जी। ये हमारे पास तरीका है, अगर हम टॉपिक देखते हैं ना, हमारे पास वोल्टिक सेल, उसके अंदर हम क्या लिखते होते हैं, पहले हम एक सेल लिखते हैं और वो उसने कितना आयंस लूज़ किए वो लिखते हैं। फिर हमारे पास साल्ट ब्रिज की 2 लाइनें, फिर जिसने इलेक्ट्रॉन जिसने हमारे पास उसके बनने के बाद जो कंडीशन होती है वो लिखते हैं, और फिर वो लेने के बाद जो यानी इलेक्ट्रॉन जिसने गेन करने होते हैं उसको लिखते हैं। वो गेन करने से पहले क्या था और गेन करने के बाद, मतलब एल्यूमिनियम पहले था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके एल्यूमिनियम Al3 हो गया। आगे साल्ट ब्रिज आ गया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने थे तो पहले 2 पॉजिटिव था, लेने के बाद जिंक हो गया। ठीक है, Al, इसके मुताबिक ए ऑप्शन ठीक है। अच्छा, जो एनोड होगा, क्योंकि एनोड क्यों होगा, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और एनोड हमेशा इलेक्ट्रॉन इसमें लूज़ करता है और कैथोड हमारे पास गेन करता है। अच्छा, आगे आ जाए हमारे पास 33 के अंदर हमारे पास हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है, किसकी है इसके मुताबिक ऑप्शन में। तो 33 MCQs के मुताबिक जो हमारे पास अगर हम वैल्यू देखते हैं ना, फ्लोरीन वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बॉटम के थ्रू, और हम इसकी हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं जो कि +2 ये आपके टेबल में से आया है, तो ये ऑप्शन हमारे पास फ्लोरीन ठीक है। अगला MCQs है हमारे पास, वैल्यू जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वुड भी पॉजिटिव होती है अगर हमारे पास ऑप्शन हो, कहता है अबव SHE, यानी SHE के ऊपर हवाले से होता है। अगला फिर MCQ दोबारा हमें दी गई है, इसमें इक्वेशन दी है और ये इसमें डबल लाइन साल्ट ब्रिज की होती है। ये आगे जी आपके पास्ट पेपर के MCQ। पास्ट पेपर में MD कैट का पहला क्वेश्चन है जी, कहता है रिस्पॉन्सिबल है आप लोग के इस चीज़ के हवाले से रिएक्शन में कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है वोल्टिक सेल, यानी किसके अंदर रिडोक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हों। 37 है कि ऑल द ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो एलिमेंट के होते हैं किसी भी केमिकल स्पीशीज़ के लूज इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, उसकी इंक्रीज बढ़ती है और ये भी रूल के अंदर लिखा हुआ है। MgCl2 के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन आप खुद फाइंड करेंगे, करके देखेंगे -1 आएगा। नेक्स्ट आपका अगला रिएक्शन है 39, कहता है इसमें रिडोक्स रिएक्शन कौन सा हो रहा है, तो NaCl वाला ठीक हो रहा है क्योंकि एक में लूज़ कर रहा है, एक में क्या कर रहा है गेन, बाकियों में सारा काम उल्टा है। अच्छा, उसके बाद आ जाके SO4 थ्रू नेगेटिव में सल्फर कितना है तो फाइंड करेंगे, ये भी उधर से क्वेश्चन आया, +6 होता है। उसके बाद आ जाएँ, इसका अगर किसी बच्चे को मुश्किल हो रहा है तो मैं बता देता हूँ, सल्फर लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन है ना, तो 4 × -2 = -2, क्योंकि वो ऊपर जो चार्ज है ना वो दूसरी तरफ 0 नहीं लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो इस तरह हल करेंगे, मैथ के फार्मूले के मुताबिक हो जाएगा। इस पूरे रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है कि इसमें डी ऑप्शन ठीक है कि मैग्नीशियम ने रिड्यूस किया +7 तो +2, मतलब पहले उसकी 7 थी बाद में 2 होगी। आगे 42 MCQs है। NO3 जो नेगेटिव है ना ऑक्सीडेशन नंबर, उसमें नाइट्रोजन का कितना होगा +5, इसका फाइंड कर लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ द कार्बन कितना है इसको भी फाइंड करेंगे, कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन 4 × -2 -2 रख के लिखेंगे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा। अगला ऑक्सीडेशन नंबर है जी हमारे पास, वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्लोरीन कितनी है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करेंगे सेम HClO3, तो हमने फाइंड करनी है क्लोरीन की, H की +1 होती है और क्लोरीन की कितनी होती है हमारे पास, जो क्लोरीन होता है उसको हमने फाइंड करना चाह रहे हैं और उसकी हम वैसे क्लोरीन लिख देंगे और हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हमारे पास नेक्स्ट HCl में O3 O क्या आ जाएगा -2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इसका आंसर जो आता है ना वो आ जाता है +5 आंसर आएगा। उसके बाद अगला है जी हमारे पास साल्ट ब्रिज जो है ना वो ऑर्डर करता है अलाउ टू मूवमेंट ऑफ द आयंस बिटवीन, वो आयंस मूव करवाता है, बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल्ट ब्रिज सिर्फ आयन मूव करवाता है। उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मालूम करते हैं वोल्ट मीटर, जो ऊपर से लगा होता है वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट करके बताता है। अच्छा, ये डेफिनेशन है हाइड्रोजन स्केल की, और अगली डेफिनेशन में आप लोगों को मैं एक बात बताता जाऊँ कि ये जो हमारे पास जब हम मालूम करते हैं ना, तो आपकी बुक में भी छोटी सी मिस्टेक है, उसको भी आपने ठीक कर लेना है। अंदर में 2 रिएक्शन ऐसे ठीक लिखे हुए हैं, ऊपर उसकी हेडिंग में गलत हैं। मतलब इस रिएक्शन के अंदर उसने कहा कॉपर की प्लस जो है ना 3-4 होती है हमारे पास वैल्यू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के हवाले से, तो वो कहता है इस रिएक्शन के मुताबिक वो कौन सी बात ठीक है, तो बी ऑप्शन क्यों ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें
आप अगर टॉपिक देखते हैं ना स्टैंडर्ड पोटेंशियल के हवाले से, जिंक जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज़ करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस जो है ना हमारे पास 0.76 होता है, और उसका जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना वो -0.76 होता है। और जो कॉपर होता है ना इसका प्लस 0.34 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास इसमें उसको लूज़ करता है और कॉपर गेन करता है। ये बात है कि कॉपर गेन करता है और हाइड्रोजन क्या करता है, लूज। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं तो वो -34 होता है, उस हालत में कॉपर लूज करता है और हाइड्रोजन क्या करता है, गेन करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मुताबिक 290 पे कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है। SHE की वैल्यू होती 0 है। उसके बाद है जी, ये सारी मेटल जो है ना इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के हवाले से बताएं तो ये क्या है, क्योंकि सारी मेटल्स हैं, इसका पॉजिटिव हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। आपके सामने एक डायग्राम है, डायग्राम के मुताबिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट से। तो इसमें ये जिंक है तो एंड कॉपर किससे जाएंगे, जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं बेटा, और आयंस नीचे से ऐसे साल्ट ब्रिज के थ्रू जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास 52। अब 52 जो हमारे पास क्वेश्चन है ना उसमें कहता है कि आप ऐसा करेंगे, ये बताएंगे, आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिंक की भी लिखी हुई है और कॉपर की भी लिखी हुई है। तो आपको पता है ना, मैंने अभी आपको बताया कि जिंक जो है ना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, कॉपर गेन करता है। ये देखें कॉपर ले रहा है, कॉपर ऑलरेडी पॉजिटिव इसलिए है कि जिंक लूज करेगा और कॉपर सिंपल कॉपर हो जाएगा, लेने के बाद कॉपर और जिंक लूज करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ठीक है। 53 MCQs के अंदर हमारे पास कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मुताबिक जो रिएक्शन है कौन सा फिजिबल है, तो इस फिजिबल बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि फेरक उसके रिप्लेस कर देता है। और ये बड़ा सिंपल था हमारे पास क्वेश्चन। 54 MCQs में डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम के मुताबिक जो है ना आप मुझे ये बताएं कि कहता है कि गैल्वेनिक सेल एस्टेब्लिश किया गया है, इसमें हाइड्रोजन जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रोड है और कॉपर जो है ना इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया है। एक कॉपर इलेक्ट्रोड है और नीचे जो है ना हमारे पास कॉपर सल्फेट। दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ आपको पता चल रहा होगा जिन बच्चों ने लेक्चर्स लिए हैं तो उनके मुताबिक ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन का स्केल है। अच्छा, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑफ द, हमारे पास क्या होता है स्ट्रॉन्ग, अगर एजेंट है ना, मैंने आपको पहले कहा बेटा जिसके साथ एजेंट आ जाए ना वो ऑक्सीडेशन करवाता है और ख़ुद क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, मेटल डज नॉट, हमारे पास क्या करती है, इसमें कौन सा जो एसिड के ऊपर प्लाटिनियम, ये आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, उसमें एसिड वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चलेगा इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की तमाम एप्लीकेशन। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवा सकता हो और वो है सोडियम। सोडियम अच्छे से रिडक्शन करवा देता है क्योंकि इसके हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और दूसरा गेन कर लेता है, ठीक है। अच्छा, और ख़ुद यानी लूज़ करता है और दूसरा जो इसके साथ क्लोरीन वगैरह होता है वो क्या कर देता है, गेन कर लेता है, इसलिए ये एजेंट के तौर पे काम करता है। अच्छा, रेस्टिंग ऑफ द आयरन का जो जंग लगता है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि विच हैपन, एफ क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज का होगा, क्योंकि आयरन ख़त्म होता है ना, आयरन ख़त्म होना का मतलब ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए तो हमारे पास Fe2O3 बन जाता है। उसके बाद हमारे पास स्पेस फ्लाइट जो हमारे पास जो हमारे पास यानी ये क्वेश्चन हमारे पास शायद MD कैट में बनता नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस के इंक्लूड तो नहीं लिखा हुआ, बहरहाल ये एक्सरसाइज से आया हुआ है। अच्छा, एस्ट्रोनॉट जो है ना हमारे पास जो खलाबाज होते हैं ना वो क्या कहते हैं कि स्पेस के अंदर जब जाते हैं ना तो वो फ्यूल सेल होता है हमारे पास, उसमें फ्यूल सेल के अंदर लिखा हुआ है। अगला है जी इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज इन अ फ्यूल सेल, वो क्या इस्तेमाल होता है, KOH इस्तेमाल होता है, और वैसे फ्यूल क्या होता है, H और OH यानी वाटर होता है। अच्छा, इसका मतलब फ्यूल सेल को आपको स्टडी कर लेना चाहिए, लेकिन बेसिकली वो MD कार्ड का टॉपिक है नहीं। अच्छा, उसके बाद है विच इज़ द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन का एजेंट है ना बेटा, एजेंट वो जो ऑक्सीडाइज करवाए, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। अब हमने दोनों बातें देखनी है, या तो इन चारों ऑप्शन में वो देखना है कि जो हमारे पास 61 के मुताबिक या तो वो खुद उसने ऑक्सीडेशन करवाई हो, एजेंट ढूंढना है ना, एजेंट जिसने ऑक्सीडेशन करवाई हो तो एजेंट ढूंढना है, यानी वो कहता है हाइड्रोजन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कहाँ पे हाइड्रोजन है जिसने ऑक्सीडेशन करवाई हो, तो हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हुआ है, तो इसने इसके साथ मिलना, इसका किसी के साथ मिलना, ऑक्सीडेशन करवाया, खुद रिड्यूस हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिड्यूस हो गया।
अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मुताबिक कहता है कि हमारे पास देखें क्लोरीन जो है ना वो एक्ट ऐसा करती है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग, डेफिनेटली ये इसमें ऐड होता है तो वो इसके हवाले से रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब किसका इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ किसका गेन हुआ हम ये भी देख सकते हैं, सोडियम ने लूज़ किया और क्लोरीन ने गेन किया। आगे आ जाता है ई पॉजिटिव जो है ना हमारे पास इसका कितना होगा, तो ये डेफिनेटली हमारे पास ये जो वैल्यू है इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर वो हमारे पास क्वेश्चन है कि वो कहता है कि देखें 63 जो MCQs है ना इसके मुताबिक हम एक फार्मूला लिखते हैं कि सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन। अब एक वैल्यू आपको उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है MCQs में 63 में 0.80 प्लस दूसरी कितनी होगी तो टोटल वैल्यू। अब आपने पता क्या करना है, तो इसको 0.80 को ना इन सारी वैल्यू से माइनस करके निकाल के देखना है वो दूसरी वैल्यू आ जाए, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा है जो जमा होता है इन 4 ऑप्शन में से आता है, तो वो सूटेबल ऑप्शन ए बनता है कि अगर हम ना 0.80 में प्लस अगर प्लस करें 161 ये वाला 167 इसको प्लस कर देना इसके अंदर, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है। ठीक है, एल्यूमिनियम की पॉजिटिव में होती है, रिडक्शन नेगेटिव में नहीं होती। हम ये मतलब अगर हम कहें ना कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लें तो इस तरीके से अगर हम वैल्यू देखें ना तो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आती है, तो वो रिएक्शन तो फिजिबल ही नहीं है। रिएक्शन फिजिबल वो होता है जिसमें वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव आती है। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के मुताबिक ए है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है। 65 MCQs के मुताबिक जिंक इलेक्ट्रोड जो कपल्ड होता है ना कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ गैल्वेनिक सेल में, उसमें रिडक्शन होती है कॉपर पे, और इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला है जी इसमें फाइंड करें ऑक्सीडेशन नंबर, एज इट इज़ आप इजीली फाइंड कर सकते हैं नाइट्रोजन की 66 में, तो 66 में नाइट्रोजन अगर हम करें ना NH4 के मुताबिक उसमें -3 आती है, और अगर NO3 अकेले की फाइंड करें -1 की तो इसकी 5 आती है। मतलब आपने NH4 की अलग फाइंड करनी है NH4 की, तो NH4 की हमारे पास क्या हो जाएगी ना, इसमें जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर तो वो प्लस होने की वजह से -3 हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, और NO3 1 नेगेटिव के ऊपर जो यानी आ जाए तो वो +5 होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपने नाइट्रोजन की फाइंड करनी है, तो -3 या 5 है, तो नाइट्रोजन वैसे भी 3 और 5 देता है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास ये क्वेश्चन दी गई है, इस क्वेश्चन के मुताबिक वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुआ है, आप मुझे बताएं ये कौन सी है, तो ये रिडोक्स रिएक्शन हो सकती है क्योंकि इसमें एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा क्या रिड्यूस हो रहा है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास ये सारी इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन में ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, ये सारा कुछ बताया गया। कहता है इसमें बताएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ना हमारे पास उसके मुताबिक कौन सी वैल्यू रिडोक्स रिएक्शन के मुताबिक फिजिबल है। तो अब हमारे पास जो MCQ नंबर है ना 68, इसके मुताबिक हमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि सेल EMF ऑफ मैग्नीशियम जो होता है ना वो हाईएस्ट है ऑल ऑफ देम, इन सब में से ज़्यादा है और वो मोस्ट विजिबल है। क्यों? क्योंकि अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन निकाल के देखें ना तो उसका आंसर सबसे ज़्यादा है। हमने देखें माइनस पॉजिटिव नहीं देखते हम, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव होना ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर डिपेंड करता है। हमने ये देखना है कि रिएक्शन की जो हवाले से कि अगर वो कहता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग विच आर सेलेक्ट द फिजिबल रिडोक्स केमिकल रिएक्शन, तो रिडोक्स केमिकल रिएक्शन के मुताबिक जो है ना ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सी ठीक है। मैग्नीशियम क्यों ठीक है? उसके मुताबिक मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन बड़े इजी से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, बाकी देखें बाकी फिजिबल ही नहीं है। एल्यूमिनियम के मुताबिक भी देखें ये भी गलत है, ये क्लोरीन का आयोडीन से करवाया हुआ है ये भी गलत है, तो ये ठीक नहीं हो सकता। ये ठीक है हमारे पास क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन क्या करता है हमारे पास लूज़ करता है और हाइड्रोजन गेन करता है, और ऐसा ही है। 69 MCQs के मुताबिक ऑक्सीडेशन फाइंड करनी है, वो एज इट इज़ आप फाइंड करके देखें =0 के रख के, =0 नहीं -2 रख के। उसके बाद आया जी काम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हैलोजन -1 होती है क्योंकि उनमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उन्होंने लेना होता है। आगे कहता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस एज अ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ये मैंने मेंशन भी बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर और किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट, वो ड्यूरिंग द क्या होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान बढ़ रहा होता है, और लेस रिएक्टिव जो हमारे पास ट्रांजिशन है इसमें से कौन सी है, तो गोल्ड है, वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। और उसके बाद है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग का एजेंट का मतलब अच्छी जो रिड्यूस करवा सके, लिथियम। अच्छा, लिथियम इसलिए है कि खुद वो ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज वही होगा, ऑक्सीडेशन उसी की होगी जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, तो लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है।
सोडियम भी कर सकता है लेकिन उसका साइज़ छोटा है, तो और वो लिथियम सबसे पहले एलिमेंट आ जाता है प्रोडक्ट टेबल में स्टार से, तो इसलिए। दूसरा एलिमेंट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl जो है ना, एनोड के मुताबिक ऑक्सीजन ठीक है। और इसके मुताबिक नेक्स्ट है जी फॉलोइंग ऑफ द रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास सी ऑप्शन इसलिए ठीक है कि जिंक जो है ना हमारे पास वो, और इस जिंक की और जिंक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें ना तो जिंक क्लोरीन के साथ मिल रहा है, ZnCl2 बन रहा है, तो हमारे पास हाइड्रोजन साइड पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये ठीक है, हाइड्रोजन जो है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन जिंक लूज़ कर रहा है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE के मुताबिक। अच्छा जी, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल CIS बेस करती है रिडोक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पे करती है, तो इसलिए सी ऑप्शन ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है ना उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो सबका फाइंड करके देख लें, सिर्फ बी का ही आता है। उसके बाद 78 है जी हमारे पास। स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका बी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यू यूजर हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करता है। हमारे ओनली लास्ट 5 से 6 MCQs रह गए हैं जी। हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट फ्री हालत में हमेशा जीरो हो होती है। देखें पूरी हवा में ऑक्सीजन है ना, तो हवा में ऑक्सीजन कैसे मालूम करेंगे, तो वो जीरो होगी। अगली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। और नेक्स्ट है जी कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल देता है, क्योंकि एनोड के ऊपर होने की वजह से। अच्छा, उसके बाद वो कहता है 82 MCQs के अंदर विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, हम उसको SHE भी कह सकते हैं, वो ऑक्सीडाइज बहुत मुश्किल से होता है, ये इसके लिए बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 83। अब जो 83 MCQs है ना हमारे पास, उसके अंदर वो क्वेश्चन पहले ये कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द डाइल्यूट जो है ना हमारे पास है, उसके लिए डाइल्यूट H2SO4 के हवाले से जो कैथोड एनोड पे होता है, तो ऑक्सीजन एनोड पे जाती है, हाइड्रोजन कैथोड पे जाता है। और 84 MCQs के मुताबिक जी इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास कम्प्लीटली सोल्यूशन में देता है, तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है जी। आयोनाइज होता है पहले, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट ने आयोनाइज होना होता है, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, ठीक है। सेल जो है जी हमारे पास उसमें मेटलर्जिकल जो है, अगर दांत कोई है हवाले पर डाउन सेल में, तो वो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल फीचर्स या इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ है, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। ये मैंने लेक्चर लिया हुआ है, आपका अपलोड भी है। तो हम कहते हैं कि सोडियम बनाते हैं उसमें। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, इस दोनों में कितना होता है, तो Cl2 है = 0, तो हम लिखेंगे Cl = 0। Cl क्या होता है 2 × -1, तो कितना आ गया हमारे पास क्लोरीन का, यानी 2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड बाय 0, तो 0 हो जाएगा। स्पेस के अंदर ग्रेट रिडक्शन पोटेंशियल किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। और हमारे पास आगे वो कहता है कि हाइड्रोजन SHE का कितना वैल्यू होती है, 0 की, इसलिए 0 होती है, इसलिए इसे स्टैंडर्ड कहते हैं। और 89 हमारे पास MCQs लास्ट MCQs है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास जो रिडक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है हमारे पास कैथोड पे। याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के लिए अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप ये मेरी एक डायाग्राम बना लें। ज़िंदगी में आपको इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप भूलेंगे नहीं जो ये मैंने डायाग्राम बनाई थी, ये वाली। इस डायाग्राम को अगर आप बनाएंगे तो इससे ये होगा कि आप लोगों का सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इस डायग्राम में आपने ये बताना है कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है पॉजिटिव। आपने कहना है कि एनोड के पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सॉल्यूशन होता है ना इलेक्ट्रोलाइट, उसमें एक कैथोड होता है, एक कैथोड हो गया, एक एनोड। अब इलेक्ट्रोड कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है पॉजिटिव। अब आइंस बनेगा ना, लाइक यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा है या NaCl पड़ा है, तो वो बन जाएंगे आइन इलेक्ट्रोलाइट, और वो पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला जाएगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाला। अब फर्ज किया एनोड है ना, तो एनोड के पास कौन गया, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला अब देखें वो अपना इलेक्ट्रॉन पहले ही नेगेटिव है, तो वो लूज़ करेगा, और लूज़ करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। और कैथोड पे जब पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करना रिडक्शन कहलाता है। ये पिक्चर बना लें, आपको इससे रेलिवेंट कोई भी MCQs होगा तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। किसी भी मजीद MCQs में आपको मसला है तो व्हाट्सअप से रब्ता करें, और किसी डिटेल के लिए और अप्रीशिएट के लिए ज़रूर मैसेज कर दिया करें नीचे कि किसी भी हवाले से। और बाकी अगर कोई MCQs पूछना हो तो वो नीचे भी MCQs के हवाले से आप लोग जो है ना मेंशन कर सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।